डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपने चैप्टर नंबर 7 का हाफ पोर्शन पढ़ा था और यहाँ वीडियो के सेकंड पार्ट में बाकी पोर्शन आप पढ़ेंगे इस चैप्टर का। तो ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बायोकॉन्स इनिशियल मिशन वाज टू ग्रीन द वर्ल्ड। वी यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी to produce eco-friendly industrial enzymes for use by food and textile makers. In time, Biocon became the biggest enzymes maker in India. When I finally sold my enzymes business to a foreign competitor in 2007, they concealed that some of the enzymes were impossible to compete with. अब इसमें राइटर बता रही है कि जब बाइकॉन जो था उसका जो इनिशियल मतलब शुरुआती जो मिशन था वो था ग्रीन द वर्ल्ड, मतलब पूरे संसार को हरियाली से भर देना। बता रहे वी यूज बायोटेक्नोलॉजी, हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया था या उपयोग किया था इको फ्रेंडली इंडस्ट्रियल एंजाइम बनाने के लिए जो फूड और टेक्सटाइल मेकर के द्वारा यूज किया जा सके। इको फ्रेंडली मतलब होता है जो पर्यावरण से मिल के हो, मतलब पर्यावरण का नुकसान ना करे। In time, Biocon became the biggest enzyme maker in India. समय बीतने के साथ साथ जो बायोकॉन कंपनी थी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई जो एंजाइम बनाती थी। When I finally sold my enzymes business to a foreign competitor in 2007, फिर बता रही जब अंत में इन्होंने 2007 में एक विदेशी कॉम्पिटिटर को अपना एंजाइम बिजनेस बेचा तो उन्होंने ये बताया कि कुछ एंजाइम्स ऐसे थे जिनसे compete करना बिल्कुल असंभव था, मतलब बहुत अच्छे क्वालिटी के थे। Having attained success in industrial enzymes, the next part of my journey was to leverage the innovative power of biotechnology to make medicines. This time I wanted to heal the world by developing affordable life-saving drugs for patients across the globe. अब जब ये एंजाइम इंडस्ट्री में सफलता प्राप्त कर ली तो उसके बाद इनका अगला जो पड़ाव था, अगला जो जर्नी था वो था कि बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से मेडिसिन्स को बनाना। उस बार उन्होंने पूरे संसार को ग्रीन वर्ल्ड बनाना चाहा था और इस बार जो है ये बोल रहे हैं इनका जो मिशन था हील द वर्ल्ड, मतलब ये पूरे संसार को स्वस्थ बनाना। बाय डेवलपिंग अफोर्डेबल लाइफ सेविंग ड्रग्स, मतलब ये है कि कम कीमत पे दवाएं बना करके जिससे पूरे संसार के पेशेंट्स को लाभ मिल सके उसका। बायोकॉन टुडे मेक्स हाई क्वालिटी मेडिसिन्स फॉर डिजीजेज लाइक डायबिटीज एंड कैंसर at the lowest cost so that even the poor are able to afford it, not only in India but around the world. We are today globally recognized for the massive difference we are making by allowing many more people to access medicines that could previously be only afforded by the rich. अब बता रहे हैं कि इनका जो बायोकॉन कंपनी है ये आज हाई क्वालिटी के मेडिसिन बनाता है और बड़े बड़े रोगों के इलाज के लिए, जैसे कि डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, लोवेस्ट कास्ट पे, मतलब सबसे कम मूल्य पे, इतना कम मूल्य कि गरीब आदमी भी इसको खरीद सकता है, न केवल भारत में बल्कि पूरे संसार में। ये बता रहे हैं कि आज इनका कंपनी जो है वैश्विक स्तर पे जाना जाता है काफ़ी बड़े डिफरेंस के लिए, मतलब मूल्य में काफ़ी डिफरेंस है दूसरे दवाओं की कंपेरिजन में इनकी दवा में। और जो पहले की दवाएं थी उनको केवल अमीर लोग ही खरीद पाते थे, बट आज जब इनकी दवाएं कम कीमत पे आ रही हैं तो इसको गरीब लोग भी खरीद पा रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं। As the company grew bigger and more profitable, I decided to use a part of the profit to help the poor and the needy. I thus established the Biocon Foundation in 2004 to make a social impact in the areas of healthcare, education, and civic infrastructure. I am proud to say that the foundation's initiatives have made a difference to the lives of many rural communities.
अब आगे बता रही जैसे इस कंपनी बड़ी होती है, बड़ी हुई और अधिक लाभ कमाने लगी, तो मैंने ये तय किया कि जो कंपनी के लाभ का जो हिस्सा है उसका कुछ पार्ट जो है गरीबों और ज़रूरतमंद की सहायता में लगाया जाए। तो इसलिए इन्होंने सन 2004 में बायोकॉन फाउंडेशन की स्थापना की, ताकि सामाजिक स्तर पर हेल्थ केयर, एजुकेशन और जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन पे काम किया जाए। और बता रही इनको गर्व ये बताते हुए कि फाउंडेशन ने जो है काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन किया बहुत सारे रूरल कम्युनिटीज़ में। While Biocon Foundation looks after the philanthropic activities of the company, I am also involved in a number of philanthropic activities in my personal capacity. In 2005, I established the Majumdar Shah Cancer Center in Bangalore for developing affordable and high quality cancer care to patients. आगे राइटर बता रही हैं कि जब बायोकॉन फाउंडेशन एक सेवा भाव रखते हुए या समाज सुधार की एक्टिविटीज़ में काम कर रही होती है, तो बता रही मैं भी उसमें शामिल होती हूँ। कई सारे जो समाज सुधार या कह लीजिए कि जन सेवा के जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें व्यक्तिगत तौर पे मैं शामिल होती हूँ। सन 2005 में बता रही है कि इन्होंने माजूमदास शाह कैंसर सेंटर बेंगलुरु में ओपन किया, ताकि डिलीवरिंग अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी कैंसर केयर टू पेशेंट्स, ताकि वो जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको कम कीमत पे या कम दाम में अच्छी इलाज वाली व्यवस्था दी जाए। More recently, I have been actively involved in restoring the glory of my city, Bengaluru. Together, we like-minded, engaged citizens for various walks of life. I have set up the Bengaluru Political Action Committee (BPAC), which is working towards ensuring better governance in the city. बोल रही कि भी हाल ही में इन्होंने जो है बहुत सक्रिय रूप से अपने शहर बेंगलुरु के गौरव को फिर से वापस लाने का प्रयास किया है, और ये सब साथ मिलजुल करके नागरिकों को मिला करके और दो दूसरे जीवन के क्षेत्र में संलग्न लोगों को मिला करके इन्होंने एक कमेटी का गठन किया है, बेंगलुरु पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जिसको शॉर्ट में BPAC बोलते हैं, जो ये सुनिश्चित करने में लगी हुई है कि शहर में गवर्नेंस अच्छे तरीके से हो। मतलब यह है कि सरकारी कामकाज बहुत सही तरीके से हो। My pioneering efforts in biotechnology have brought me recognition both globally and from the Indian government, including the prestigious Padma Shri 1989 and the Padma Bhushan 2005. The US-based Chemical Heritage Foundation conferred on me the 2014 Othmar Gold Medal, and Germany's Kiel Institute gave me 2014 Global Economy Prize for Business. अभी बोल रहे हैं कि माई पॉइंटिंग एफर्ट्स इन बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने जो बायोटेक्नोलॉजी में एक प्रेरणादायक या पथ प्रदर्शन वाला जो काम किया है, इनको वैश्विक स्तर पे पहचान दे दिया, और भारत सरकार से इनको बहुत ही सम्मानित पद्मश्री पुरस्कार मिला था 1989 में, और पद्म भूषण मिला था 2005 में। US बेस्ड केमिकल हेरिटेज फाउंडेशन जो है इसको 2014 में सम्मानित किया, और इनको ऑथमर गोल्ड मेडल मिला था, और जर्मनी कील इंस्टीट्यूट ने इनको 2014 में ग्लोबल इकोनॉमी प्राइज दिया था बिजनेस के लिए। बी अ लीडर इन माई लाइफ जर्नी, माई एबिलिटी टू फेस एंड लर्न फ्रॉम फेलियर helped me a great deal. I faced many challenges in my early years as businesswoman. Banks didn't want to give me loans. People were
unwilling to be recruited, and companies didn't wish to do business with me because I was a 25-year-old woman who was trying to sell products based on a novel technology called biotechnology. But that didn't deter me. In fact, in sorry, it inculcated a spirit of challenge and a deep sense of purpose that pushed me to my goals. It is this sense of determination that can spur you to overcome failure. Remember, failure is temporary, but giving up is final. अपने जीवन के चैलेंजेस के बारे में राइटर बता रही हैं कि इनके जब जीवन की यात्रा आरंभ हुई तो जो इनकी योग्यता थी, जो इनके अंदर क्षमता थी चुनौतियों का सामना करने का और विफलताओं से सीखने का, वो काफ़ी इनके लिए हेल्पफुल रहा। इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस अपने जीवन के शुरुआती दौर में जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब उसका सामना किया। बैंक्स थे वो इनको लोन नहीं देना चाहते थे, लोग इनको रिक्रूट नहीं मतलब लोग जो है इनके साथ काम करना नहीं चाहते थे, कंपनीज भी इनके साथ बिजनेस करना नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि ये केवल 25 वर्ष की एक औरत थी जो एक नोवेल टेक्नोलॉजी जिसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं उस पर बेस्ड चीज़ों को बेचना चाहती थी। लेकिन इन सबसे ये दुखी या यूँ कह लीजिए कि इनका मन जो है विचलित नहीं हुआ और वास्तव में इन सब ने इनके अंदर एक चुनौतीपूर्ण जिज्ञासा को और बढ़ा दिया या यूँ कह लीजिए चुनौतीपूर्ण बल को और बढ़ा दिया और इनके अंदर एक दृढ़ता आ गई अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की। और इसी ने जो है इनको एक सेंस दिया, डिटर्मिनेशन दिया अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। और ये बताती हैं कि ध्यान रखिए कि जो विफलताएं होती हैं वो टेम्पोररी होती हैं, लेकिन अगर आपने गिव अप कर दिया तो ये फाइनल होता है। इन्हें कभी हार नहीं मानना चाहिए। द बेस्ट वे टू डील विथ फेलियर इज टू पिक योर सेल्फ अप, डस्ट योर सेल्फ ऑफ एंड ट्राई अगेन एंड अगेन। बताएं जो सबसे अच्छा तरीका है फेलियर से जीतने का वो ये है कि डस्ट योर सेल्फ ऑफ एंड ट्राई अगेन। मतलब अगर आप धूल में गिर गए हैं तो खड़े हो जाइए, धूल झाड़ दीजिए और फिर प्रयास कीजिए, प्रयास करते रहिए जब तक कि सफलता आपको ना मिल जाए। चैलेंजेज आई बिलीव कंटेन द सीड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। ऐसा करें, मेरा मानना है कि जो चुनौतियाँ होती हैं उसी में अवसर की बीज होते हैं, विच इन टर्न गिव बर्थ टू इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। जो अवसर आने पर इनोवेशन और प्रोग्रेस को जन्म देती हैं। वन वन इज ड्राइवन बाई द स्पिरिट ऑफ लीडरशिप, सच चैलेंजेस बिकम माइलस्टोन्स ऑन द पाथ टू सक्सेस। बताइए जब कोई ऐसे लीडरशिप वाले फीलिंग्स या आत्मा या विचार से आगे बढ़ता है तो ऐसी चुनौतियाँ उसके लिए माइलस्टोन का काम करती हैं उसकी सफलता में। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग hampered by what you don't have, try to use what you do have to your advantage. Always be open to new ideas, experimentation and innovation. बता रही इसलिए बजाय इसके कि आपके पास जो कुछ नहीं उसके लिए आप दुखी हों, उसके लिए परेशान हों, बेहतर ये होगा कि जो कुछ आपके पास है आप उसका उपयोग करके जो है उसका फ़ायदा उठाएं और हमेशा नए विचारों, एक्सपेरिमेंट्स और इनोवेशन के लिए जो है अपनी आँखों को या अपने आइडियाज़ को हमेशा खुला रखिए। आई बिलीव रियल लीडर्स आर दोज हु स्पॉट अपॉर्चुनिटीज वेयर अदर्स सी चैलेंजेज। कहीं मेरा मानना है कि सच्चे जो लीडर्स होते हैं वे वो होते हैं जहाँ पर दूसरे लोग को चुनौती दिखता है वहीं पे इनको अवसर दिखाई देता है। दे आर कमिटेड टू क्रिएटिंग वैल्यू फ्रॉम these opportunities, not just for their own organization but also for society at large। कराइए ऐसे लोग होते हैं जो कमिटेड टू क्रिएटिंग वैल्यू फॉर दी अपॉर्चुनिटी, मतलब इन्हीं अवसरों से वो ऐसे
वैल्यूज को क्रिएट करते हैं जो क्यों उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाभकारी नहीं होता, हितैषी नहीं होता, बल्कि विस्तृत रूप से पूरे समाज के लिए वो लाभकारी होता है। आई बिलीव दैट इट इज ओनली थ्रू अ कमिटमेंट टू ह्यूमैनिटी एंड अ पैशन फॉर मेकिंग डिफरेंस दैट ट्रू लीडरशिप इज बोर्न। यानी मेरा मानना है कि केवल एक कमिटमेंट मतलब मानवता के प्रति एक कमिटमेंट और एक महत्वाकांक्षा का काम होता है फॉर मेकिंग डिफरेंस, जो एक भिन्नता बनाने के लिए होता है। और यहीं पर सच्ची जो लीडरशिप होती है वो जन्म लेती है। लीडर्स हु हैव मेड अ डिफरेंस एंड स्टीयर्ड द ऑर्गेनाइजेशन टू न्यू हॉरिजन्स हैव रियली बीन कन्फॉर्मिस्ट्स। आगे राइटर बोलते हैं लीडर्स हु हैव मेड अ डिफरेंस, मतलब वे नेता लोग या वे लीडर्स जिन्होंने कुछ भिन्नताएं उत्पन्न की हैं, जो उन्होंने कुछ अलग किया है और अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक नए क्षितिज पर पहुंचाया है, वो मुश्किल से ही कन्फॉर्मिस्ट रहे हैं, मतलब ये परंपरावादी रहे हैं। इंस्पायर्ड बाय द करेज ऑफ कन्विक्शन दे हैव द जील टू कन्फ्रंट ऑल ऑड्स। वो विश्वास से प्रेरित होकर के उनके अंदर एक उत्साह होता है टू कन्फ्रंट ऑल ऑड्स, सभी विविधताओं से लड़ने का या उनका सामना करने का। दे आर द एंटरप्रेन्योरियल रिस्क टेकर्स एंड इनोवेटर्स। वो उद्योगपति होते हैं, मतलब उद्योगपतियों की तरह चुनौती लेने वाले होते हैं और इनोवेटर्स होते हैं। इट इज दिस स्पिरिट दैट इनेबल्स देम टू स्टैंड अपार्ट। ये उनका आत्मा ही होती है, उनका आंतरिक ताकत होता है जो उन्हें अलग तरीके से या एक अलग भाव में खड़े होने में समर्थ बनाता है। ट्रू लीडर्स कैन कम फ्रॉम एनी वॉक ऑफ लाइफ। सच्चे नेता जो होते हैं वो जीवन के किसी भी स्तर से या जीवन के किसी भी मार्ग से आ सकते हैं। दे आर विजनरीज with a sense of purpose who preserve and have a passion for change। ये विजनरीज होते हैं, मतलब जिनके विजन जो कल्पनाशील लोग होते हैं और उनके पास सेंस ऑफ पर्पज मतलब एक लक्ष्य होता है जो प्रिजर्व करते हैं और परिवर्तन के लिए उनके अंदर महत्वाकांक्षा होती है। दे नो दैट लीडरशिप इज नॉट अबाउट कंट्रोल। वो जानते हैं कि नेतृत्व का मतलब जो होता है वो नियंत्रण रखना नहीं होता है, बल्कि अबाउट बीइंग एबल टू इंस्पायर पीपल विद वैल्यू एंड विजन। बल्कि ये होता है लोगों को प्रेरित करना विद वैल्यूज एंड विजन, वैल्यू और विजन के साथ। यू मस्ट चैनलाइज द इनेट लीडरशिप instinct that all of us possess and try to make a difference in your own lives as well as in the lives of others. But you must channelize the innate leadership। आपको एक स्वाभाविक नेतृत्व की भावना को शुरू मतलब अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, इंस्टिंक्ट, और एक ऐसा आपको उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए दैट ऑल ऑफ अस पोसेस, जो हम सबके अंदर होता है। एंड ट्राई टू मेक अ डिफरेंस इन योर ओन लाइफ, अपने जीवन में एक भिन्नता पैदा करना चाहिए एज वेल एज इन द लाइफ ऑफ अदर्स, और दूसरों के जीवन में भी। दिस विल नॉट ओनली रिजल्ट इन सेल्फ एम्पावरमेंट बट आल्सो हेल्प सोसाइटी प्रॉस्पर। ये केवल स्वयं को मजबूत नहीं बनाएगा बल्कि समाज को भी बेहतर या और संपन्न बनाएगा। समवन वन सेड, किसी ने एक बार कहा था कि लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसफॉर्म विजन इनटू रियलिटी। उन्होंने कहा था लीडरशिप एक ऐसी क्षमता होती है जो विजन्स को रियलिटी में बदल देती है। आई बिलीव दैट सेल्फ बिलीफ एंड हार्ड वर्क कैन हेल्प यू बिकम अ लीडर। मेरा ऐसा मानना है कि स्वयं में विश्वास और कठिन परिश्रम जो है वो आपको एक अच्छा नेता बनने में सहायक होगी या बना पाएगी। तो इस तरह से चैप्टर आपका फिनिश होता है और आप इसको स्टडी करेंगे। थैंक यू।